हेलो स्टूडेंट्स, हम अपने सिलेबस की शुरुआत डिफरेंशियल इक्वेशन से करेंगे। तो इसमें पहले हम सेक्शन ए में जो टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस का, उनकी हम स्टडी करेंगे। उसमें ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस और इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। और जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये बेसिकली न्यूटन और लिबनिज जो हैं इन्होंने इन्वेंट की थी। दे आर सेड टू बी द फादर ऑफ कैलकुलस। तो बेसिकली कैलकुलस के अंदर ही डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो टॉपिक बनता है। और जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं ये ऑर्डिनरी और पार्शियल इस तरीके से भी क्लासिफाइड की जा सकती हैं, लीनियर और नॉन लीनियर, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो इस सेमेस्टर में हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उनकी स्टडी करेंगे और जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं उनकी स्टडी हम नेक्स्ट सेमेस्टर में करेंगे। और जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं इनकी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि पॉपुलेशन डायनेमिक्स, बिजनेस ग्रोथ, फिजिकल मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, स्प्रेडिंग ऑफ र्यूमर्स, कार्बन डेटिंग, रेडियो एक्टिविटी डिके जो होता है जैसे, और जो पॉल्यूटेंट की जो स्प्रेडिंग है इनटू एन एनवायरनमेंट, इन सभी की जो एनालिसिस करने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ होता है। जैसे आजकल कोरोना वायरस जो है आपको पता ही है, वर्ल्ड वाइड जो है वो स्प्रेड हुआ है, तो उसकी भी जो स्टडी करनी जो की जाती है कि किस कर्व, कौन सी कर्व है, कैसे वो फ्लैट हो रही है, या स्टीपनेस जो कर्व की कैलकुलेट होनी होती है, तो उसके लिए जो मॉडलिंग करते हैं उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ जो है वो किया जाता है। और हम अभी बात करते हैं ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस की। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मली कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। सो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, दिस इज एन इक्वेशन जो कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स को या डिफरेंशियल्स को इन्वॉल्व करेगी। अब इक्वेशन है, इक्वेशन का मतलब कि इक्वल टू का साइन आएगा, कुछ चीज़ें कुछ एक्सप्रेशन जो हैं वो राइट हैंड साइड पे होंगे, कुछ एक्सप्रेशंस लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे, लेकिन उन एक्सप्रेशंस में डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो हैं वो इन्वॉल्व रहेंगे। डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स क्या होती हैं, जैसे डी वाई बाई डी एक्स, आपको पता ही है इसके बारे में। डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जैसे हम कहते हैं वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर। तो ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हैं। तो जो इक्वेशंस इनको इन्वॉल्व करती हैं उनको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल भी है। फॉर एग्जाम्पल ये जो इक्वेशन है, जैसे पहली इक्वेशन है हमारे पास dy by dx is equal to 2x plus 2, this is the differential equation। और सिमिलरली ये इक्वेशन है हमारे पास, यहाँ पे डिफरेंशियल्स है हमारे पास, तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे एक्चुअल में ये थोड़ा यहाँ पे इस तरफ dy आएगा, इसको आपने थोड़ा करेक्ट कर लेना है। dy इज इक्वल टू cos x dx, इस तरीके से। और यहाँ ये इक्वेशन है। तो ऐसी इक्वेशन जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स को इन्वॉल्व करती हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, यहाँ पे ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, ये भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। तो इनको जो इन्वॉल्व करती हैं उनको हम डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। और आगे हम बात करते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की। सो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ऐसी इक्वेशन जिसमें के यहाँ पे हम देख लेते हैं, इन विच ऑल द डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो हैं दे आर विद रिस्पेक्ट टू अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि जिसके अंदर जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हैं वो सिर्फ एक ही वेरिएबल पे डिपेंड करेंगे, जिसको कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, उनको हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा है, यहाँ पे आप यहाँ पे फोकस कीजिए। जैसे पहली इक्वेशन है यहाँ पे हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन में डी वाई बाई डी एक्स है इज इक्वल टू 2x प्लस 2। तो इस केस में आप देख सकते हैं y जो है वो x पे डिपेंड करता है, y जो है वो x पे डिपेंड करता है। x यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, अगर हम डेफिनेशन को दोबारा से देखें कि जिस
इक्वेशन के अंदर, जिस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हैं वो सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करें, और ऊपर हम देख रहे हैं कि जो y जो है इस केस में वो सिर्फ x पे ही डिपेंड करता है। दिस मीन्स ये इक्वेशन जो है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये इक्वेशन भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो एक्चुअल में जितनी भी यहाँ पे एग्जांपल्स हैं वो सारी की सारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। और आगे अगर हम बात करें, यहाँ पे नोट है उसको हम रीड कर लेते हैं। देयर आर डिफरेंशियल इक्वेशंस विच इन्वॉल्व डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उनको हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। इनके बारे में भी आपको पता होगा, जहाँ पे हम करली जो है, जैसे कोई फंक्शन होता है दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल पे डिपेंड करता है, और उस केस में जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो आपने पढ़ा होगा पहले +1 +2 में, तो उसके लिए हम पार्शियल डेरिवेटिव्स का यूज़ करते हैं। जो डिटेल में स्टडी है वो हम नेक्स्ट सेमेस्टर में करेंगे, तो उनको हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। और क्योंकि इस सेमेस्टर में हमने जो स्टडी करनी है डिफरेंशियल इक्वेशंस वो सारी की सारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी, तो हम ऑर्डिनरी वर्ड कहने की बजाय उनको सिंपली डिफरेंशियल इक्वेशंस जो हैं इस तरीके से हम उनको बोलेंगे। अंडरस्टूड होगा कि वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। और यहाँ पे ये एक्चुअल में आल्सो है। आल्सो वी राइट, जो ये dy/dx है उसको हम समटाइम्स इस तरीके से भी लिख देते हैं y/x। और सिमिलरली जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कि जो dy/dx है उसको कई बार y इस तरीके से लिखते हैं। ये अंडरस्टूड है। यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि y का डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x। और सिमिलरली कई बार क्या होता है, जैसे सेकंड डेरिवेटिव है इसको इस तरीके से लिखा होगा, क्योंकि कई बुक्स में आप नोटेशन ये वाली पढ़ोगे, कई बुक्स में आप नोटेशन ये वाली पढ़ोगे। कई बुक्स में होता है कि वो सिंपली y ऐसे बार दे देता है, वहाँ पे अंडरस्टूड होता है कि वहाँ पे जो वेरिएबल है वो इक्वेशन से इंटरप्रेटेड हो जाता है कि y जो है वो किस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है। तो इन नोटेशंस को आपने ध्यान रखना है, समझना है। आगे हम जब करेंगे आपको इनके बारे में पता लग जाएगा अच्छे से। और जैसे जो nth डेरिवेटिव है, जैसे ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये सेकंड डेरिवेटिव है, सिमिलरली थर्ड डेरिवेटिव, nth डेरिवेटिव को आपने किया होगा, पहले आपने कर रखा है आई थिंक, कि nth डेरिवेटिव इस तरीके से हम लेते हैं। इसकी जो शॉर्ट नोटेशन है वो इस तरीके से लेंगे, ये सुपरस्क्रिप्ट आ जाएगी y(n)x। तो ये nth डेरिवेटिव है y का विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस तरीके से हम जो ऑर्डिनरी जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हैं उनकी हम रिप्रेजेंटेशन देते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं। आगे हम डिफाइन करते हैं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका ऑर्डर क्या होता है। सो ऑर्डर जो होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, दिस इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट कोफिशिएंट अकरिंग इन इट। कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो है उसका जो ऑर्डर होगा वही ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा। जैसे इस केस में हम देखते हैं यहाँ पे एक ही डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे p और q जो हैं दे आर, या तो वो कांस्टेंट्स हैं या फिर p और q जो हैं वो x पे डिपेंड करते हैं, x के फंक्शंस हैं। जैसे इन पर्टिकुलर ये हमारे पास एग्जांपल है, यहाँ पे जैसे p की वैल्यू ये है और q की वैल्यू ये है। तो ये वाली इक्वेशन जो है इसको ये जनरल वे है इक्वेशन का। पहली बात ये आपने समझनी है कि ये इक्वेशन जो है वो इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंशियल कोफिशिएंट है और उसका ऑर्डर जो है, क्योंकि हमें पता है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और ये हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट है इस इक्वेशन के अंदर, तो इसका मतलब इस इक्वेशन का ऑर्डर कितना हुआ 1। यहाँ पे आप इसको समझ सकते हो कि एक ही यहाँ पे, क्योंकि जो डेफिनेशन है उसको आप देखिए, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है कि जो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसका जो ऑर्डर है वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा। और क्योंकि इस इक्वेशन में हमारे पास एक ही डिफरेंशियल कोफिशिएंट है और उसका ऑर्डर हमें पता है 1 है, तो वही ऑर्डर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं, ये पर्टिकुलर केस आ गया। अब यहाँ पे आप देखिए
ये हमारे पास इक्वेशन है, सिर्फ एक ही डिफरेंशियल कोफिशिएंट है इस केस में, और इसका ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर की का ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। सो देयरफॉर इस इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो 1 है। इसका ऑर्डर कितना है, 1 है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अब यहाँ पे इस एग्जांपल को आप देखिए, यहाँ पे बेसिकली जब आपको नोटेशन समझाई है, ये y बार x इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है dy/dx का होल स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस केस में भी हमारे पास सिर्फ एक ही डिफरेंशियल कोफिशिएंट है dy/dx, उसकी पावर 2 है, मतलब वो 2 टाइम्स है हमारे पास। तो एक ही डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, उसका ऑर्डर कितना है, 1 है। सो देयरफॉर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो क्या होगा, इसका ऑर्डर भी 1 होगा। थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिनका ऑर्डर 2 होता है। एक बात और आप समझिए यहाँ पे कि ऐसी इक्वेशन जिनका ऑर्डर 1 होता है उनको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस भी कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस करते हैं। तो जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब यहाँ पे ये चीज़ आप देखिए बेटा, ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हमारे पास एक ही डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। यहाँ पे आप देखिए, ये ही सिर्फ हमारे पास डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, ये वाला, और इसका ऑर्डर 2 है। तो इसका मतलब इस पूरी इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो, क्योंकि बाय डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ये है कि जो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, जो हाईएस्ट ऑर्डर है, यहाँ पे हम देख लेते हैं ऊपर डेफिनेशन, कि जो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसका जो ऑर्डर है वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या है, क्योंकि सिर्फ एक ही है और वो ये है, और इसका ऑर्डर कितना है, 2 है। इसका मतलब इस इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा। अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये इक्वेशन है d²x ओवर, सॉरी यहाँ पे हम जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो y ले लेते हैं। तो d²x ओवर d²y ओवर dx² प्लस dy/dx, इसके साथ कोई मान लो कुछ फंक्शन है, कुछ कांस्टेंट है 3, प्लस x² इज इक्वल टू 0। मान लो ये हमारे पास इक्वेशन है जो कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में आप देखिए, एक ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट है और एक ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, लेकिन हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट यहाँ पे ये वाला है, और इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर 2 है। सो दैट इज वाई इस इक्वेशन का, पूरी इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन का ऑर्डर भी 2 हो जाएगा। तो इन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा। अब नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो ये इक्वेशन है, यहाँ पे आपको समझाया है कि यहाँ पे आप देखिए y का यहाँ पे 2 बार है, इसका मतलब y का डबल डेरिवेटिव है। सो दिस इज एक्चुअली d²y/dx² प्लस x इंटू वाई का ये सिंगल डेरिवेटिव है, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए कि इस इक्वेशन के अंदर 2 डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हैं, एक ये वाला डिफरेंशियल कोफिशिएंट है और एक ये वाला डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, लेकिन हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या है, वो ये है, और इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर 2 है। सो देयरफॉर इस पूरी इक्वेशन का, इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, वो 2 होगा। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि ऑर्डर जो होता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं कि डिग्री जो है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की वो हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो जो डिग्री है ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट। इस चीज़ को आपने समझना है, कंफ्यूज नहीं होना। वहाँ पे हम ऑर्डर की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम डिग्री की बात कर रहे हैं। डिग्री ऑफ द हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट व्हेन द इक्वेशन हैज़ बीन मेड फ्री फ्रॉम द फ्रैक्शंस एंड द रेडिकल्स। अब ये चीज़ देखिए हाईलाइटेड है, फ्रैक्शंस मतलब कि जब फ्रैक्शंस ना हो, जो इक्वेशन हमारे पास आ रही है उसमें फ्रैक्शनल पार्ट्स को हम रिमूव कर दें अगर वहाँ पे मौजूद हैं, और रेडिकल्स पार्ट्स को मौजूद कर दें।
रेडिकल पार्ट जैसे स्क्वायर रूट के को इन्वॉल्व कर रही है इक्वेशन या क्यूब रूट को इन्वॉल्व कर रही है, उनको भी हम जब एलिमिनेट कर दें, जैसे कि हम एग्जांपल से समझ लेंगे, तो उस तरीके से जब हम इक्वेशन को जब सिंप्लीफाई करेंगे और उस इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसकी जो डिग्री होगी वही डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। ये जो नोट है इसको हम समझ लेते हैं कि वी कैन से दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी द पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स फॉर द डिग्री टू बी डिफाइंड। मतलब डिग्री को डिफाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको पॉलिनोमियल इक्वेशन की फॉर्म में लिखना होगा। तो ये चीज़ जो है ये इसीलिए है कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कोई फ्रैक्शंस या रेडिकल्स मौजूद हैं उनको हमने एलिमिनेट करना है। जब हम उनको एलिमिनेट कर देंगे तो वो एक पॉलिनोमियल इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी जो कि डिफरेंशियल इक्वेशंस को डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स को इन्वॉल्व करेगी। तो तभी हम डिग्री जो है डिफाइन कर सकते हैं, इससे पहले डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि अगर इक्वेशन के अंदर फ्रैक्शंस या रेडिकल्स मौजूद हैं तो सबसे पहले आपका क्या काम है, आप उनको पहले एलिमिनेट करोगे तभी आपने डिग्री डिफाइन करनी है। और डिग्री डिफाइन करने के लिए आपने क्या करना है कि जो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसकी डिग्री हमने चेक करनी है। जो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट की डिग्री होगी वही डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कहलाएगी। तो इनको इस सारी जो चीज़ है इस सारे कंसेप्ट को हम इस एग्जाम्पल से, नीचे कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनसे हम समझ लेते हैं। तो जैसे मान लो हमारे पास ये एग्जाम्पल है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप देख सकते हो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, दिस इज प्लस। तो ये है यहाँ पे फोर्थ ऑर्डर का पहले डिफरेंशियल कोफिशिएंट है प्लस ये सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, उसका स्क्वायर है। आप ये चीज समझिए बेटा, इसका स्क्वायर है मतलब कि इस डिफरेंशियल कोफिशिएंट की डिग्री कितनी है, 2 है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन कोफिशिएंट की डिग्री कितनी है, 1 है। ये फोर्थ ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, एक बार आ रहा है मतलब इसकी डिग्री 1 है। ये सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, 2 बार आ रहा है, स्क्वायर है तो मतलब इसकी डिग्री 2 है। ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट है 1 टाइम है तो इसकी डिग्री 1 है। तो ये हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अगर इसकी हमने डिग्री देखनी है तो इसके लिए आपने यही डेफिनेशन का यूज करना है, क्योंकि हम क्या करेंगे यहाँ पे आपको पहले भी बताया है कि हमने चेक करना है कि जो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसकी डिग्री पे हमने ध्यान देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेशक हमारे पास यहाँ पे ये सेकंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट है जिसकी डिग्री 2 है, लेकिन हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट कौन सा है यहाँ पे, वो ये है, फोर्थ ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। और इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री का मतलब कि कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये सिर्फ एक बार रिपीट हो रहा है। देयरफॉर इस इक्वेशन की, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, वो 1 होगी। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी है कि जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट का मतलब पावर जो है कितनी बार रिपीट हो रहा है, एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो 1 है, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, वो ये वाला है। इसका जो एक्सपोनेंट है वो कितना है, 1 है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे x है, x को 1 टाइम्स का मतलब क्या है, अकेला x है तो हम 1 नहीं लिखते। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे है कि वो 1 लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो वो इसलिए लिखा है क्योंकि 2 बार आ रहा है। तो यहाँ पे इसका एक्सपोनेंट 1 है, तो दैट इज वाई जो ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है दिस इज द पॉलिनोमियल इक्वेशन है। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कहीं पे भी ना कोई रेडिकल आ रहा है ना ही यहाँ पे कोई फ्रैक्शन आ रहा है। तो ये हम यहाँ पे डिग्री डिफाइन कर सकते हैं इस इक्वेशन में, और इस इक्वेशन की डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री 1 हो जाएगी, क्योंकि हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट की डिग्री 1 है। एक और एग्जांपल से हम इसको समझ लेते हैं। अब ये एग्जांपल हम देखते हैं, इस एग्जांपल में हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट है जिसकी डिग्री 1 है, सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, ये थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। तो हमने कहाँ पे फोकस करना है, जो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, तो हम यहाँ पे फोकस करेंगे। इनसे हमने नहीं पे ध्यान देना। डिग्री देखने के लिए हमने सीधा जो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उस पे हम जाएंगे। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट कितना है, वो ये है, और इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 2 है। तो बाय डेफिनेशन
जो ये पूरी की पूरी इक्वेशन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री भी 2 हो जाएगी। यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं कि जो ऑर्डर है ऑफ दिस इक्वेशन वो 3 है। अगर आपने ये देखना है, क्योंकि ऑर्डर भी हम पढ़ चुके हैं, मान लो आपको क्वेश्चन आ गया कि ऑर्डर बताइए इस इक्वेशन का क्या है, ऑर्डर अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर आप इसको आप रिकॉल करें कि जो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, जो उसका ऑर्डर होता है, वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो है वो 3 ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का है। सो दैट इज वाई इस पूरी इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, इस इक्वेशन का ऑर्डर 3 है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिग्री जो है वो 2 है, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर जो है वो 3 है और वो 2 बार रिपीट हो रहा है, उसकी डिग्री 2 है। दैट इज वाई इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री भी क्या हो जाएगी, वो 2 हो जाएगी। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर 3 है और जिसकी डिग्री 2 है। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। 2-3 क्वेश्चंस आपको ट्राई करने के लिए यहाँ पे मैं आपको दे देता हूँ, आप उनको ट्राई कीजिए। कुछ नहीं पता लगेगा, आप जो गूगल क्लासरूम है वहाँ पे आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और इनके जो आंसर्स हैं वो जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम डिस्कस कर लेंगे फटाफट। तो पहला जो क्वेश्चन है ये है d²y, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं कि y डबल डेरिवेटिव x इसका होल स्क्वायर, सारे का होल स्क्वायर, प्लस y डेरिवेटिव इसका क्यूब, प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका ऑर्डर और डिग्री दोनों निकालनी है, तो आपने ये करना है। सेकंड क्वेश्चन एक और हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो है x dy ओवर dx प्लस 3/dy ओवर dx इज इक्वल टू y स्क्वायर। सो ये 2 क्वेश्चन हैं, दोनों का ऑर्डर और डिग्री आपने फाइंड आउट करने हैं, और आप इसको पढ़िए, समझिए अच्छे से। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।